हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक रूप में अनुप्रयोग यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, आप एमपी बोर्ड के हैं या किसी भी बोर्ड के हैं, इसको आप लोगों को कितना लिखना है वो चीज़ें बताऊँगा और मैं यहाँ पे केवल समझाने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा नहीं हूँ और लास्ट में आपको कैसे कैसे लिखना वो भी बता दूंगा। ठीक है, या कि अपनी बुक से लिख सकते हो आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ समझना यही है कि पीएनपी है क्या। हालांकि इसके बारे में मैंने वीडियो बनाए हैं जिसमें आप लोग पढ़े होंगे कि पीएनपी क्या है। ये ट्रांजिस्टर है, ये पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक से मिलकर बना होता है। इसमें जो होता है एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है और जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है उसमें होल होता है। एन प्रकार के अर्धचालक को मध्य भाग में दबाकर, है ना, दो पी प्रकार के अर्धचालक की पतली क्रिस्टल के बीच में एन प्रकार के क्रिस्टल को हम रखते हैं तो पीएनपी ट्रांजिस्टर बनता है। ये चीज़ आपको सबको पता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो पीएनपी मतलब इमिशन, उत्सर्जक जो है पी से बना हुआ है, आधार जो है एन से बना हुआ है, संग्राहक जो है किससे बना हुआ है स्टूडेंट, संग्राहक बना है पी से बना हुआ है, होल से बना हुआ है। तो यहाँ ई और सी में होल हैं और बी में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन क्षेत्र का एक पतली परत होती है, पी की अपेक्षा अत्यंत पतला होता है, इसलिए इसमें अल्प धारा बहती है। यहाँ पर अल्प धारा कण आईवी धारा बहती है और यहाँ पे अधिक मात्रा में आईसी धारा बहती है। इसकी जो वोल्टेज है यहाँ पे, इसकी वोल्टेज परिणामी वोल्टेज वीसी है और इधर का जो प्रतिरोध होगा चालकता कितना होगा, आर होगा। तो यदि मैं स्टूडेंट कह दूँ आपसे कि टोटल परिणामी वोल्टेज वीसी बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर जो है वोल्टेज इस सेल की, ये यहाँ पे जो वोल्टता है वो VCE है ना, यहाँ पे वोल्टता, और इधर जो वोल्टता है किरचॉफ के द्वितीय नियम से धारा I है ना, क्या धारा I और प्रतिरोध C, IC इंटू आर, यानी IC इंटू आर, ये आपका वोल्टता ही बताता है। ये किरचॉफ के द्वितीय नियम से आता है, VC बराबर VCE माइनस IC इंटू आर। ये चीज़ हो गया इतना कि जितना भी यहाँ पर परिणामी वोल्टता होगा इस इक्वेशन के बराबर होगा। इसी इक्वेशन से सारा खेल बनता है। ठीक है ना, समझिएगा। यहाँ पे चलिए लिखना क्या है आपको। पीएनपी ट्रांजिस्टर का जब प्रवर्धक रूप में अनुप्रयोग करते हैं स्टूडेंट, तो इसमें उत्सर्जक को आधार और संग्राहक के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा जाता है। ये धन है, मतलब इसको हम धनात्मक विभव पर रखे हैं। क्या कहा मैंने, पीएनपी ट्रांजिस्टर में प्रवर्धक रूप में अनुप्रयोग करते समय उत्सर्जक को आधार और संग्राहक के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा जाता है। इतना लिख लेंगे। अच्छा, जिस सिग्नल का, यहाँ पे देखिए सिग्नल का, जिस सिग्नल का हमें प्रवर्धन करना होता है उसे आधार और उत्सर्जक के बीच आरोपित करते हैं। ये आधार है और ये उत्सर्जक है, इन दोनों के बीच आरोपित करते हैं। और जो संग्राहक परिपथ में एक उच्च प्रतिरोध R जोड़ देते हैं। इसमें से IC धारा बह रही है। कौन सी धारा बह रही है, IC धारा। यहाँ पे IC धारा, यहाँ पे डायरेक्शन आप बनाओ, इसमें IC धारा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है VCE और माइनस IC इंटू आर। अब ये माइनस क्यों लगा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा के होने के कारण ये माइनस है, निगेटिव है, क्योंकि समान दिशा में प्लस होता है और समान दिशा में जो होता है स्टूडेंट क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर वोल्टता VCE है, यहाँ पे धारा IC है और इसका जो प्रतिरोध है R है, ये है ना, यहाँ पे माइनस हो गया। टोटल जो वोल्टेज है इन दोनों के योग के बराबर होगा, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ वोल्टता VC है, यहाँ पे वोल्टता IC इंटू आर है, लेकिन माइनस क्यों है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो जिस सिग्नल का हमें प्रवर्धन करना होता है आधार और संग्राहक के बीच आरोपित करते हैं, तथा आधार और उत्सर्जक के बीच आरोपित करते हैं और संग्राहक में क्या कर देते हैं, उच्च प्रतिरोध R जोड़ देते हैं। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट। यदि संग्राहक धारा का मान IC हो तो ये जो परिणामी आपका संग्राहक वोल्टेज है ना, संग्राहक धारा का मान IC हो तो संग्राहक वोल्टेज VC बराबर VCE माइनस IC इंटू आर। स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। इतना क्लियर हो गया। यदि संग्राहक धारा का मान IC हो तो संग्राहक वोल्टेज VC बराबर VCE माइनस IC इंटू आर हो गया। ठीक, आगे देखिए। निवेशी सिग्नल के धनात्मक अर्धचक्र में, ये धनात्मक अर्धचक्र है मतलब धन जा रहा है। निवेशी सिग्नल के धनात्मक अर्धचक्र में जो उत्सर्जक है, यहां पे आप देखिए ये उत्सर्जक है, ये आधार है और ये संग्राहक है। ठीक है, तो निवेशी सिग्नल के धनात्मक अर्धचक्र में जो उत्सर्जक के सापेक्ष आधार का विभव क्या हो जाता है, कम ऋणात्मक हो जाता है। क्यों, ध्यान देने की बात है स्टूडेंट। यहाँ पे ये धनात्मक जब जाता है तो
तो कम ऋणात्मक होगा। थोड़ा सोचने की यहाँ पे आवश्यकता है कि निवेशी सिग्नल के धनात्मक अर्धचक्र में ये तो इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जब धन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मकता की कमी आ जाएगी, यानी कम ऋणात्मक होता है, और इसी कम ऋणात्मक होने के कारण आईसी का मान कम हो जाता है। क्योंकि स्टूडेंट यहां से जा रहा है होल और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, तो कम मात्रा में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऋणी है, इस कारण से कम संयोग होता है, और जब कम संयोग होता है तो कम धारा प्रवाहित होगी। और आईसी के मान में कमी होने से, आईसी के मान में कमी होने से यहाँ पे जो VC का मान है वो बढ़ जाएगा, और VC का मान बढ़ने से, VC का मान बढ़ने से जो ऋणात्मकता का प्रभाव अधिक हो जाता है, इस कारण से निर्गत सिग्नल जो होता है वो ऋणात्मक प्राप्त होता है। इतना क्लियर है? थोड़ा सा फिर समझें। निवेशी सिग्नल के प्रथम अर्धचक्र में ये जो आपका आधार है, समझ रहे ना, यहां पर देखिए आधार है, उत्सर्जक के सापेक्ष कम ऋणात्मक होता है, और जब कम ऋणात्मक है तो आईसी का मान कम हो जाता है, अल्प धारा बहता है, और आईसी का मान कम होने से VC का मान बढ़ जाता है, और इस VC के मान में बढ़ने से, इस VC के मान से में बढ़ने से संग्राहक अधिक ऋणात्मक हो जाता है, संग्राहक अधिक ऋणात्मक हो जाता है। ये जो आपका संग्राहक धारा है ना, इसके मान में कमी आने से संग्राहक वोल्टेज के मान में अधिकता आ जाती है, और इसका संबंध स्टूडेंट, इसका काम ही है, यदि यहाँ पे धनात्मक है तो धनात्मक सिग्नल, यदि ये ज़्यादा ऋणी हो गया, ये VC जो यहाँ पे आपका ये दिख रहा है, यदि ये ऋणी हो गया तो निर्गत सिग्नल ऋणात्मक प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो आपका धारा जुड़ा हुआ है ये ऋण सिरे से, तो इसका यदि प्रभाव आईसी का मान कम है तो VC बढ़ जाता है, और VC ये ऋणात्मक से जुड़ा हुआ है, इस कारण से जो सिग्नल है ऋणात्मक प्राप्त होता है। द्वितीय अर्धचक्र में ये ऋणात्मक है तो ये ज्यादा ऋणी हो गया, और जब ज्यादा ऋणी हो गया तो ज्यादा मात्रा में धारा यहाँ पे बहती है, क्योंकि होल इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मात्रा में संयोग करेंगे, तो आईसी के मान में कम वृद्धि हो जाती है, और जैसे आईसी बढ़ा, तो जब ये बढ़ा तो ऑलरेडी ये घटेगा, क्योंकि माइनस है, जब एक चीज बढ़ रहा है घटाने पर घटेगा, और VC घट रहा है, ऋण से है, जब ऋण घट रहा है तो धनात्मक सिग्नल प्राप्त हो गया, और यही प्रक्रम चलता रहता है। तो प्रथम अर्धचक्र में निर्गत सिग्नल धनात्मक था, निवेशी सिग्नल धनात्मक था और निर्गत सिग्नल हमें ऋणात्मक प्राप्त हुआ, और द्वितीय अर्धचक्र में निवेशी सिग्नल धनात्मक था और निर्गत सिग्नल, ये ऋणात्मक था तो यहाँ पे धनात्मक मिला। अब सेकेंड चांस फिर से समझें, 1 से 2 बार यदि आप समझ लेते हो तो सिंपल तरीके से समझ जाओगे। देखिए, PNP ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक रूप के अनुप्रयोग में जो आपका यहाँ पर देखिए उत्सर्जक है, उत्सर्जक को आधार और संग्राहक के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा जाता है। जिस सिग्नल का हमें प्रवर्धन करना होता है उसे आधार और उत्सर्जक के बीच आरोपित करते हैं और संग्राहक के साथ एक उच्च प्रतिरोध R का लोड जोड़ देते हैं। ठीक, आगे देखिए, यदि संग्राहक में धारा का मान IC हो तो संग्राहक वोल्टेज VC बराबर VCE माइनस IC इंटू R, ये दोनों के वोल्टेज के बराबर होगा, तो बीच में प्लस होना चाहिए, लेकिन ये आवेश विपरीत दिशा में, इस कारण से माइनस है। निवेशी सिग्नल के प्रथम अर्धचक्र में, ये धनात्मक अर्धचक्र में जो आधार होता है उत्सर्जक के सापेक्ष कम ऋणात्मक होता है, और कम ऋणात्मक होने के कारण IC के मान में कमी आ जाती है। IC के मान में कमी होने से VC के मान में वृद्धि होती है, और इस VC के मान यानी परिणामी वोल्टता बढ़ गया, और इसका संबंध ऋणात्मक सिरे से है, इसलिए जो निर्गत सिग्नल है ऋणात्मक प्राप्त होता है। द्वितीय अर्धचक्र में ऋणात्मक सिग्नल है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक होने के कारण जो आधार होता है वो उत्सर्जक के सापेक्ष अधिक ऋणी होता है, अधिक ऋणात्मक होता है, इस कारण से IC के मान में वृद्धि हो जाती है, और IC के मान में बढ़ने से VC के मान में कमी आ जाती है, और VC के मान में कमी होने से चूंकि इसका संबंध ऋण सिरे से है तो ऋणात्मकता कमी होती है, तो धनात्मक ज्यादा प्रभाव दर्शाता है, इसलिए जो सिग्नल है धनात्मक प्राप्त होता है। तो प्रथम अर्धचक्र ये धनात्मक था तो निर्गत सिग्नल ऋणात्मक प्राप्त हुआ,
और जब द्वितीय अर्धचक्र जो आपका ऋणात्मक था तो निर्गत सिग्नल धनात्मक प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से पीएनपी ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक रूप में जो प्रवर्धक रूप में अनुप्रयोग होता है, इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीधा तौर पे पूछा जाएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में अनुप्रयोग समझाइए। तो मैं जितना आपको करा रहा हूं इतना यदि आप लिख देते हैं तो आशा और उम्मीद है कि आपको बराबर और बराबर नंबर मिलेंगे, गारंटेड, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। ठीक है। निवेशी जो प्रवेश कराया जाता है, निर्गत जो निकलता है। प्रवर्धक किसे कहते हैं? वह युक्ति जो परिवर्तीय प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज की परिमाप को बढ़ा देता है, उसे कहते हैं हम प्रवर्धक रूप। तो यहां पर पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक रूप समझाया गया है। ठीक है स्टूडेंट, एक बार पुनः 1 मिनट में चर्चा करते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक के रूप में अनुप्रयोग में जो आधार उत्सर्जक होता है, इसे आधार संग्राहक के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा जाता है। ठीक है। यहां पर जो आपका निवेशी सिग्नल है, ये आपका क्या है, आधार और उत्सर्जक के बीच आरोपित करते हैं तथा सी संग्राहक में से उच्च प्रतिरोध का लोड आर जोड़ देते हैं। प्रथम अर्धचक्र में निवेशी सिग्नल के प्रथम अर्धचक्र में धनात्मक है, इसलिए कम ऋणात्मक हो जाता है क्योंकि धनात्मक प्रभाव दर्शाता है। प्रथम अर्धचक्र में जो आधार होता है उत्सर्जक के सापेक्ष कम ऋणात्मक होता है, जिससे आईसी के मान में कमी आ जाती है और आईसी के मान में कमी होने से वीसी का मान बढ़ जाता है। क्योंकि इसका संबंध ऋणात्मक सिर से होता है, इसलिए निर्गत सिग्नल, क्योंकि इसका मान कम हो रहा है ना, कम हो गया, तो निर्गत सिग्नल ऋणात्मक प्राप्त होता है। द्वितीय अर्धचक्र में ये धनात्मक अर्धचक्र नहीं है, अभी ऋणात्मक अर्धचक्र है, जिस कारण से आधार अधिक ऋणी हो जाता है, यानी उत्सर्जक के सापेक्ष ज्यादा ऋणात्मक हो जाता है। और जैसे ही ज्यादा ऋणात्मक होता है तो आईसी के मान में वृद्धि होती है, धारा अधिक बहेगा और आईसी के मान में वृद्धि होने से वीसी के मान में कमी आ जाती है। और वीसी के मान में कमी आने से, चूंकि इसका ऋण से संबंध होता है, लोड आर में ऋण से संबंध होता है स्टूडेंट, इस कारण से जो सिग्नल है वो धनात्मक प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इसकी कार्यविधि हुई समाप्त। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।